ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 5 से अध्याय 2 बछेंद्री पाल। यह एक महान भारतीय महिला थी जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया था और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो भारतीय थी। इस पाठ में हम बछेंद्री पाल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसने अनेक मुसीबतों के बाद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसका जीवन इतनी कठिनाइयों से बीता कि उसके पास स्कूल की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह फिर भी अपने लक्ष्य पर अटूट रही और वह भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। घोर गरीबी में रहने वाली गांव की यह लड़की अपनी मेहनत और लगन के कारण आगे बढ़ी और उसने एक दिन भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला होने का गौरव प्राप्त किया। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 5 अध्याय 2 विषय हिंदी। बछेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जिसने एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो कौन है? बछेंद्री पाल। यह पर्सन आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। फिर है 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी बछेंद्री पाल अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 को। और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, इसका जन्म हुआ। फिर है इनका परिवार एक गरीब परिवार था जिसके पास मुश्किल से जीवन निर्वाह करने के साधन थे। जीवन निर्वाह क्या होता है? मतलब इनके पास अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, ठीक है। यहाँ तक कि इनकी गरीबी इतनी थी कि बच्चों की फीस भरना भी इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत थी, ठीक है। कि ये इतने गरीब थे, इसका बछेंद्री पाल का जो परिवार था वो इतना गरीब था कि उसके पास बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर है आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव कौन सा होता है? पैसे का अभाव। आर्थिक अभाव के चलते 8वीं की पढ़ाई के बाद बड़ी बहन की तरह बछेंद्री को भी आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। जो बछेंद्री पाल थी वो अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन थी, आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण जो उसकी बड़ी बहन थी उसने 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। और उसी की तरह बछेंद्री पाल को भी 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए बोला गया कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ने के लिए मना किया गया। पर उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी किताबें और फीस के पैसे चुका सके। तो क्या काम करना शुरू किया बछेंद्री पाल ने? अपनी फीस और किताबों के लिए सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। अगर कि वो सिलाई करेगी तो उससे कुछ पैसे आएंगे और उन पैसों से अपनी किताबें और अपने स्कूल की फीस दे सके। फिर है उसके बाद 10वीं पास करने के बाद पिता इनकी आगे की पढ़ाई बंद कर देना चाहते थे, पर बछेंद्री के स्कूल की प्रिंसिपल ने इनके पिता को समझाया कि आप क्यों बच्ची का भविष्य चौपट कर रहे हैं। चौपट करना क्या होता है? बर्बाद करना। कि जब जैसे तैसे बछेंद्री पाल ने सिलाई करके अपनी 8वीं कक्षा के बाद अपनी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई
पूरी की, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद फिर से उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए बोला। तो तब उसकी प्रिंसिपल ने समझाया कि आप क्यों इस बच्ची का भविष्य चौपट करना चाहते हो, क्यों इस बच्ची का भविष्य बर्बाद कर रहे हो इसकी बीच में ही पढ़ाई छुटवाकर। यह बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, इसे आगे पढ़ने दे। प्रिंसिपल के समझाने से पिता बछेंद्री को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जब बछेंद्री पाल के प्रिंसिपल ने बछेंद्री के पिताजी को समझाया कि यह लड़की पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली है, आप इसे पढ़ने का अवसर दो, तो इस पर बछेंद्री पाल के पिताजी सहमत हो गए और उन्होंने उसे पढ़ने के लिए आज्ञा दे दी। एवरेस्ट पर चढ़ना उसका सबसे बड़ा सपना था। बछेंद्री पाल का सबसे बड़ा सपना क्या था कि एवरेस्ट पर चढ़ना। इसी कारण ही बछेंद्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। कहाँ पर दाखिला लिया बछेंद्री पाल ने? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। क्यों लिया था? क्योंकि उसे हिमालय के प्रति गहरा आकर्षण था। आकर्षण क्या होता है? लगाव। ठीक है। फिर है बछेंद्री को इंडियन माउंटेनियरिंग संस्थान की ओर से 1984 में शुरू होने वाले एवरेस्ट अभियान में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया। कि जो 1984 में जो अभियान हुआ था पर्वतारोहण का, तो उसके लिए वहां पर जाने के लिए बछेंद्री पाल को एक पत्र भेजा गया। बछेंद्री पाल ने बहुत हिचकते हुए अपनी स्वीकृति भेज दी। हिचकते हुए जैसे कि घबराते हुए। स्वीकृति क्या होता है? हाँ, कि बछेंद्री पाल ने बहुत हिचकते हुए अपनी स्वीकृति भेज दी। अगस्त 1983 में विश्व भर के पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें बछेंद्री पाल कई बड़ी हस्तियों से मिली। उसमें कौन कौन थी? तेंजिंग नोर्गे भी एक थे। उनसे मिलकर बछेंद्री पाल बहुत रोमांचित हो गई, क्योंकि वह एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तेंजिंग नोर्गे, जो कि जिनसे बछेंद्री पाल मिली, तो उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि यही वो हस्ती है जो बार एवरेस्ट पर चढ़े हैं। और दूसरी शख्सियत थी जापानी महिला जुंको ताबई, जो एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला थी। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया की पहली ऐसी महिला कौन सी थी जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी, तो कौन थी? जुंको ताबई। और पहले भारतीय पुरुष कौन थे जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े? तो कौन थे? तेंजिंग नोर्गे। और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। फिर है एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले कई चढ़ाई अभ्यास के लिए की गई। उनमें सबसे अंतिम चढ़ाई माना की थी, जो कि कितने मीटर की ऊंचाई थी? 7,500 मीटर की ऊंचाई थी। माना की ऊंचाई कितनी थी? 7,500 मीटर। एवरेस्ट की चढ़ाई के इस प्रशिक्षण के मुखिया थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे एवरेस्ट की चढ़ाई के मुखिया, जिसमें बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला बनी थी? तो कौन थे वहां के मुखिया? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्होंने बछेंद्री का खूब हौसला बढ़ाया। एवरेस्ट अभियान दल मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू पहुंचा। दिल्ली से काठमांडू कब पहुंचा था बछेंद्री का दल? 1984 में। और फिर वहां कुछ दिन छोटे मोटे अभ्यास में बिताए, क्योंकि अगर हमें बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें पहले छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ते हैं। यह दल कैप्टन डी के खुल्लर के निर्देशन में
चढ़ाई कर रहा था। किसके निर्देशन में चढ़ाई कर रहा था? कैप्टन डी के खुल्लर के निर्देशन में। और मेजर प्रेमचंद अभियान दल के उपनेता थे। दल के उपनेता कौन थे? मेजर प्रेमचंद दल के क्या थे? उपनेता। वहां बेस कैंप बनाने के बाद चढ़ाई शुरू की गई। यह तय किया गया कि हर रोज 500 से 600 मीटर चढ़ाई करनी थी। डेली उन्हें कितनी चढ़ाई करनी थी? 500 से 600 मीटर, ठीक है। वहीं तेंजिंग नोर्गे भी इस अभियान दल में से मिलने आए थे। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? ये पहले ऐसे भारतीय पुरुष थे जो एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार चढ़े थे। तिरंगा फहराया था जिन्होंने, भारतीय पुरुष थे ये, ठीक है। वहीं तेंजिंग नोर्गे भी इसी अभियान दल से मिलने आए। वे सभी से बड़े स्नेह से मिले। स्नेह क्या होता? प्यार से मिले, ठीक है। बछेंद्री ने उन्होंने विशेष रूप से कहा, तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। इन शब्दों से बछेंद्री को गहरी प्रेरणा मिली। तेंजिंग नोर्गे ने बछेंद्री पाल को प्रेरणादायक शब्द कौन से कहे थे? कि तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहली बार में ही शिखर पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। फिर है 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे ये लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। एवरेस्ट के शिखर पर किस दिन पहुंचे? 23 मई 1984 को। समय क्या था उस टाइम? 1 बजे, दिन के 1 बजे, ठीक है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने सागरमाथा क्या है? नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा ही कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा, ठीक है। को झुककर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। इसके बाद गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। एवरेस्ट से वापसी पर पूरे देश ने बछेंद्री पाल को सिर आंखों पर बैठा लिया और उसका अपना गांव नकुरा तो उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। बछेंद्री पाल का गांव कौन सा था? नकुरा। फिर है ढोल बजाते हुए उसे जुलूस के साथ घर ले जाया गया। घर जाते ही वह माँ से गले मिली। बछेंद्री और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पास ही खड़े पिता की आंख भी नम थी। उनकी बेटी बछेंद्री पाल ने अपना सपना पूरा कर दिखाया था। क्यों थे उसकी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू? क्योंकि उन्होंने, जो बछेंद्री पाल थे, उसने अपना सपना पूरा कर दिखाया था। क्योंकि क्या सपना था उसका? कि उसे हिमालय के प्रति बहुत लगाव था और वह एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहती थी, और उसका यह सपना सच हुआ। वो पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिसने पहली बार भारतीय तिरंगा एवरेस्ट की चोटी पर फहराया। तो ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए हैं भारत में, जिनकी कहानियां हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। उनमें से बछेंद्री पाल भी एक थी। और आप भी अपने जीवन का एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जिसको पूरा करने के लिए तुम दिन रात एक कर दो। और आप भी अपने जीवन का एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जिसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत उस सपने को साकार करने में लगा सको। तो यह पाठ हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। जैसे अभाव। अभाव क्या होता है? किसी चीज की कमी। किसी चीज की कमी को क्या बोलते हैं? अभाव। फिर है स्नेह। स्नेह क्या होता है? प्यार। अनुमति। अनुमति का मतलब क्या होता है? इजाजत। किसी काम को करने की अनुमति देना, इजाजत देना, ठीक है। फिर है बहुप्रतीक्षित, जिसका बहुत इंतजार हो। ऐसा लम्हा जिसका बहुत इंतजार हो। फिर है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग या फिर सीखना। किसी चीज को सीखना, किसी चीज की ट्रेनिंग लेना, उसका प्रशिक्षण लेना, उसको बोलते हैं। फिर है चौपट। चौपट करना क्या होता है? बर्बाद करना। किसी चीज का चौपट कर देना, किसी को बर्बाद कर देना क्या होता है? चौपट, ठीक है। फिर है प्रयास। प्रयास क्या होता है? कोशिश।
स्वीकृति, रजामंदी या फिर हाँ कहना, किसी चीज़ के लिए अपनी स्वीकृति देना, अपनी हामी भरना। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।